बहुत समय पहले की बात है। गढ़वापुर नामक गांव में नारायण नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार आदमी रहता था। वह रोज मेहनत मजदूरी करता और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन उसकी पत्नी से उसका झगड़ा हो गया। नारायण का दिल टूट गया। वह बोली, तू क्या करेगा, जाकर कुछ कमा के दिखा, तभी घर में आना। नारायण चुपचाप घर से निकल पड़ा। रास्ते में जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ वह अपने भाग्य को कोस रहा था। तभी वहाँ एक बूढ़ा साधु आया जिसने कहा, मैं ज्योतिषाचार्य विश्वनाथ हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हाथ में राजयोग की रेखा खींच सकता हूँ। थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। नारायण ने हामी भरी और साधु ने उसकी हथेली पर एक विशेष औषधि से राजयोग की रेखा खींच दी। अगले ही दिन नारायण एक मंदिर में भगवान के आगे शीश झुका रहा था कि अचानक कुछ सैनिक आए और बोले, आपको हमारे महामंत्री ने बुलाया है। नारायण हकबका गया, लेकिन उनके साथ चल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर उसे बताया गया कि पुराने राजा की मृत्यु हो चुकी है और राज परंपरा के अनुसार जो भी पहला परदेसी मंदिर में शीश झुकाता है वही राजा बनता है, और आज वह पहले आया था। देखते ही देखते नारायण राजा बन गया। अब वह राजा नारेश्वर सिंह कहलाता था। वह राजसी जीवन में पूरी तरह रम गया और अपने बीते दिनों को भूलता चला गया। पत्नी और बच्चों को भी बुलाने की बजाय उसने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। राजा बनते ही उसने अपने पूर्वजों की परंपरा की अनदेखी करते हुए पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया और वहाँ के राजा सुरवीर को हराकर उसकी पत्नी और बच्चे को बंदी बना लिया। ये सब देखकर उसके महामंत्री भी सोच में पड़ गए कि कहीं उन्होंने गलत व्यक्ति को तो राजा नहीं बना दिया। लेकिन किस्मत चुपचाप काम कर रही थी। राजा सुरवीर एक आर्षि के पास पहुंचा और बदला लेने की योजना बनाई। साधु के वेश में वह नारेश्वर सिंह के पास पहुंचा और एक खास जड़ी बूटी का रस उसकी हथेली पर डाल दिया। उसी क्षण उसकी हथेली से नकली राजयोग की रेखा मिट गई। फिर ब्राह्मणों को एक भोज पर बुलाया गया, जहां भोजन में मांस पाया गया। यह बड़ा अपमान था। क्रोधित होकर ब्राह्मणों ने उसे श्राप दिया, राज्य छोड़कर अब तू फिर से गरीब बन जा। और वही हुआ। नारायण यानी नारेश्वर सिंह एक बार फिर उसी हालत में लौट आया जैसे वह पहले था। महल, सेना, सम्मान सब कुछ पल भर में चला गया। थके हारे नारायण जब जंगल से लौट रहा था तो उसे एक दिव्य आकृति दिखाई दी। वह भाग्य देवता थे। उन्होंने कहा, तेरा भाग्य राजा बनने का नहीं था। वह रेखा किसी ज्योतिषी की औषधि से बनी थी। मेरे फैसले से नहीं, इसलिए तू राजा नहीं रह सका।